हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जो वांगजी के घर पे आया होता है और उसे वांगजी के घर पे एक डॉग दिख जाता है और जो डॉग उसकी तरफ ही आ रहा होता है, विंग उससे डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते वांगजी के रूम में आ जाता है। वांगजी जो वहाँ पे कुछ कर रहा होता है और वो वांगजी को देखते ही उसके ऊपर जंप कर देता है और बचाने की कोशिश करता है खुद को, और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वांगजी जो विंग को लेके सोफे पे गिर जाता है और वो विंग को शांत कराने की कोशिश करते हुए बोलता है कि विंग आप शांत हो जाइए, डॉग यहाँ पे नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाइए। लेकिन विंग जो शांत नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। अब वांगजी कुछ और नहीं सोच पाता और वो विंग को किस करने लगता है। अब हमें करंट सिचुएशन दिखाया जाता है। वांगजी जो विंग को किस कर रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती है, पर विंग जो बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाता है और उसकी आंखें की वजह से बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉकिंग स्टेज में वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी जब थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि विंग शांत हो गया, उसकी वॉइस नहीं आ रही है, फिर वो किस को ब्रेक करता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो वांगजी को देख रहा था, वांगजी नर्वसली कहता है वी का क्या आप ठीक है? देखिए इधर डॉग नहीं है। लेकिन विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, वो एक स्टैचू की तरह वांगजी के लैप पे बैठा होता है और उसके पैर जो पूरी तरह से वांगजी के कमर को इंटरवाइन किए होते हैं और उसके हैंड जो वांगजी के गले में होते हैं और बस वो वांगजी को देख रहा होता है। अब कुछ ही सेकंड के अंदर वांगजी का फ़ोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसकी रिंगटोन बहुत ही लाउड थी, जिसकी वजह से विंग फ्लिंच हो जाता है और वो तुरंत देखता है अपना करंट सिचुएशन। वो अभी वांगजी के लैब में था। वो फटाफट वहाँ से उतरने की कोशिश करता है, जिससे वो एक बार फिर से गिर जाता है। फिर फटाक से खड़ा होता है। वांगजी जो अपना फ़ोन उठाता है और देखता है कि उसके ब्रदर का फ़ोन है। वो उठाता है, बोलता है हेलो। तो उधर से चैन बोलता है कि वांगजी हॉस्पिटल जल्दी आ जाओ, मदर को होश आ गया है और मदर तुम्हें देखना चाहती हैं, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। और हाँ, अगर विंग पहुंच गया है तो तुम विंग को भी साथ में लेके आना। वांगजी जो कुछ बोल नहीं रहा था, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो वांगजी का फ़ोन उठाता है तो देखता है कि फ़ोन पे सिचैन है। तो वो बोलता है क्या हुआ गा, सब ठीक है? तो सिचैन कहता है कि मदर को होश आ गया, विंग वांगजी को लेके हॉस्पिटल आ जाओ, मदर बुला रही हैं, वांगजी को देखना चाहती हैं। और इतना कह के वो फ़ोन काट देता है सिचैन। अब इधर विंग जो वांगजी का फ़ोन शायद सोफे पे रखता है और कहता है कि वांगजी चलो हम आंट के पास चलते हैं, आंट तुम्हें बुला रही हैं, वो ठीक हो गई हैं वांगजी। और वांगजी जो एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है। विंग जो उससे बोल रहा होता है वो सामने आता है, देखता है वांगजी के आंखों में बहुत आंसू होते हैं और जो साइलेंटली रो रहा होता है। विंग जब वांगजी को इस तरह से देखता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो वांगजी को तुरंत हक कर लेता है। वांगजी बस किसी वार्मथ की ही ज़रूरत थी उसे, और वो जब उसे मिलती है वो फूट फूट के रोने लगता है और कहता है वी का मदर को होश आ गया, पर मदर से मैं कैसे बात करूँगा, मदर तुम मुझसे नाराज़ होंगी ना? तो विंग कहता है कि वांगजी आंट तुमसे नाराज़ नहीं है, चलो जल्दी। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है विंग एंड लान वांगजी दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा अब सैड एंड नर्वस हो रहा होता है। अब विंग जो उसे लेने के रूम के पास लेके आता है और विंग वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है वांगजी डोर खोलो, पर वांगजी डोर नहीं खोल रहा था। विंग जो डोर खोलता है और वांगजी को अंदर लेके आता है। अब वांगजी देखता है कि सामने उसकी मदर बेड पर बैठी है और एक स्माइल है उनके फेस पे। वांगजी जब अपनी मदर की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू जो थोड़ी सूख गए थे वो फिर से बहने स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने मास्क को निकालता है और ग्लासेस को हटाता है। फिर उसकी मदर अपने दोनों हाथों को फैला देती है। वांगजी जो दौड़ते हुए जाता है अपनी मदर को हक कर लेता है। अब वो बहुत टाइम तक अपने मदर को हक करके रो रहा होता है और कहता है मदर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मदर, मेरी वजह से सब कुछ हुआ ना। तो उसकी मदर उसके फेस को आगे करती है, अपने सामने लाती, बोलती हैं बेबी तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, वो एक्सीडेंट था और तुम क्यों ऐसा वो सोच रहे हो कि तुम्हारी वजह से हुआ है? तो वांगजी कहता है क्योंकि मैं आपसे बातें नहीं करता था, इसकी वजह से ना मदर, मुझे माफ़ कर दो मदर प्लीज़, मैं अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो उसकी मदर कहती बेबी तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारी वजह से टेंस नहीं थी। हाँ मुझे टेंशन था कि तुम मुझे बातें नहीं करते, किसी से बातें नहीं करते, पर बेबी इसकी वजह से मेरी एक्सीडेंट नहीं हुआ बच्चा। उस दिन मैं ड्राइव जब कर रही थी, कॉल आ रहा था मेरी क्लाइंट का और मैंने फ़ोन उसे पिकअप करने के चक्कर में मैं ध्यान नहीं दे पाई सामने, और सामने से ट्रक आ रही थी जिसकी वजह से टक्कर हो गई, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। बच्चा तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुम तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल हो, आपसे खुद को ब्लेम करना बंद करो। ओके
फिर वो वांग जी के फोरहेड पे किस करती है और उसे स्टूल पे बैठाती है। जब वो सामने देखती है तो विंग खड़ा होता है जिसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। तो विंग को लैनी अपने पास बुलाती है, बोलती है विंग तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, और वो अपने पास बुलाती है। विंग को भी वो हक करती है और कहती है तुम कैसे हो बेबी, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहे हो। चलो अब मैं ठीक हो गई हूँ ना, मैं जल्दी से तुम्हारी मदर को और फादर को बुलाऊंगी, फिर हम सब मिलकर तुम्हारी इंगेजमेंट को ऑफिशियल कर देंगे, ओके। ऐसा कह के वो विंग की तरफ देखती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। तो कुरैन क्या तुम मुझे और सिचैन को भूल गई हो लैनी? तो लैनी सिचैन को देखती है और सिचैन को बुलाती है और उसे अभी हक करती है। तो सिचैन कहता है मदर आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती, आप तो सिर्फ वांग जी से प्यार करती हैं। जब से आप होश में आई हैं वांग जी का ही इंतज़ार करें, हमें और फादर को तो हक भी नहीं किया। तब उसकी मदर कहती है कि आ जाओ, उसको हक करती है और कहती हैं कि सिचैन बहुत बड़ा हो गया, अब मैं सिचैन के लिए भी एक लड़की ढूंढूंगी और सिचैन का भी मैरिज करवाऊंगी, जिससे सिचैन जो इतना बोलता है उसकी बोलती बंद करने वाली कोई आ जाए। तो उधर कुरैन बोलता है तुम मुझे भूल गई हो लैनी, लगता है तुम बच्चों से ही ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं। तो लैनी कहती है अच्छा आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है डॉक्टर आता है और कहता है कि आप अब रेस्ट कीजिए थोड़ी देर तक, और हाँ ज़्यादा बातें मत कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ऐसा कह के डॉक्टर चला जाता है और सारे लोग लैनी को बोलते हैं कि ठीक है वो आराम करें। तो सिचैन एंड कुरैन रुक जाते हैं और लान वांग जी, विंग जो बोलता है कि अंकल मुझे जाना होगा, एक्चुअली एक इमरजेंसी आ गई। तो विंग जो वहाँ से जाने लगता है और लैनी को सिचैन को सबको बाय करता है। वांग जी जो सामने खड़ा होता है वो अपनी मदर को देख रहा होता है। विंग जो वहाँ से जाने लगता है और वांग जी उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। विंग इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है पर वो कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, एक हफ्ता बीत चुका होता है। यहाँ पे लैनी ठीक हो गई है जो अपने घर पे आ चुकी है। अब इधर दिखाया जाता है विंग के पेरेंट्स भी आए होते हैं उससे मिलने। अब तो एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी की उस मूवी का ट्रेलर आया होता है, वो जो बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हो चुका होता है। ट्रेलर इतना ज़्यादा सुपर हिट था, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि लोग अभी से ही लोगों ने थिएटर्स में जाके टिकट बुक करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब मैं इधर विंग का दिखाया जाता है, विंग जो बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगा क्योंकि उस दिन उसे याद है जब वांग जी ने उसे किस किया था, विंग का वो फर्स्ट किस था। विंग जो सोच रहा था क्योंकि उस दिन से वांग जी से उससे बात ही नहीं हुई और उस दिन ऐसा कुछ हो गया कि उससे वांग जी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब वांग जी जो अपने मूवीज़ की शूटिंग में बहुत ही ज़्यादा बिजी है और विंग इससे बहुत ज़्यादा ही सैड फील कर रहा है क्योंकि वो वांग जी से बात नहीं कर पा रहा है। अब हमें एक दिन शाम के टाइम विंग जो घर पे जा रहा था वांग जी से मिलने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि रास्ते में ही थोड़ी दूर पे वांग जी की शूटिंग हो रही है एक बाजू के ही क्लब में। विंग जो सोचता है कि वो क्यों ना थोड़ी देर के लिए जाए, बस वो दूर से ही देखेगा। विंग जो बहुत देर तक खुद को समझाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। अगर वो वहाँ पे कुछ ऐसा सीन देख लिया जिसकी वजह से वो सैड हो गया तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे पता है कि मूवीज़ में जो किसिंग एंड ये सब होता है वो सब रियल नहीं होता, फिर भी वो सोचता है एक बार बस देख ले क्योंकि उसने कभी भी लाइव शूटिंग नहीं देखा है तो उसे एक बार देखना चाहिए। जब खुद को इसी तरह से कन्विंस करके अब वो चला जाता है और जाता है वहाँ पे देखता है बहुत सारी पब्लिक्स आई होती है जो देख रही होती है। विंग जो अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पे एक लड़की और एक लड़का दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। पीछे से ऐसा लग रहा है कि विंग जो बैक ही देख पाता है उसे लगता है कि वांग जी है जो उस लड़के को किस कर रहा है और ये किस रियल किस हो रही होती है। विंग इसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुक पाता और वहाँ से चला जाता है। वो ये भी नहीं देख पाता कि वो सच में वांग जी है कि कोई और है। अब हमें इधर शूटिंग पे दिखाया जाता है जब वांग जी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया तो मिस्टर जिन ने उसमें कुछ स्क्रिप्ट में चेंजेस कर दिए, जैसे कि किसिंग सीन 2-3 डाल दिए हैं और वांग जी ने इसे साफ मना कर दिया। तो वो अब उसकी वजह से वहाँ पे वांग जी का सेम वांग जी के जैसा ही दिखने वाला एक पर्सन उसका डुप्लीकेट जो वहाँ पे किसिंग के लिए लाया गया था और ऐसा दिखाया जाता है कि बैक से वांग जी है बट सामने से अगर देखा जाए तो वो वांग जी नहीं है, कोई और पर्सन है जो किसिंग सीन में है। इधर विंग जो ये देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो वांग जी को अब इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। चाहे कुछ भी हो जाए वो वांग जी की तरफ अब देखता नहीं। उसे हाँ बात करने का मन करता है पर वो खुद को कंट्रोल करता है किसी भी तरह से। वो लैनी से मिलने जाता है जब वांग जी घर पे नहीं होता और वो लैनी से मिल के चला आता है। अब ऐसे करके 2 महीना बीत चुका है। इधर वांग जी की मूवी जो आज रिलीज़ होने वाली है और लैनी कहती है कि मूवी रिलीज़ होने के बाद हम विंग और वांग जी का ये एंगेजमेंट पब्लिक के सामने अनाउंस कर देंगे।
और ऐसा कह के वो विंग के पेरेंट्स से बात कर रही थी फ़ोन पे। अब इधर दिखाया जाता है विंग जो अपने कैबिन में बैठा होता है और अभी अभी उसे अननोन पर्सन ने किसी गिफ्ट भेजा। ये लगातार विंग के साथ 2 महीने से हो रहा है, उसके घर पे और हॉस्पिटल में उसके नाम से आता रहता है, लेकिन भेजने वाले का नाम बिल्कुल भी नहीं आता। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और ये बार बार कोशिश करता कि कौन है इसके पीछे, जो कौन भेज रहा है, पर विंग पता नहीं लगा पाता। इधर मैं जो कंटिन्यू 2 महीने से विंग के लिए गिफ्ट्स भेज रही है और वो जानना चाहती है कि विंग आखिर एक उसमें बहुत सारे लेटर्स भी लिख के भेजती है कि विंग उसका रिप्लाई करे, पर विंग कभी भी वो लेटर्स को पढ़ता तक नहीं है, वो साइड में उसके घर में कोने में पड़े होते हैं। अब इधर वांग जी को दिखाया जाए जो रेडी हो रहा होता है, क्योंकि बार बार श्रेयांग का फ़ोन आ रहा होता है, क्योंकि उसे अभी 10 मिनट में निकलना है, क्योंकि आज वांग जी की मूवी रिलीज़ होने वाली है, जिसकी वजह से एक क्लब में पार्टी रखा होता है और जिसे वांग जी को अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आए होते हैं और ये उसके मूवी को पब्लिश करने का सबसे अच्छा चांस भी है। उसे पता है कि इसे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका ब्रदर जो है मेंग्याओ को पसंद करता है और वांग जी के साथ उसका ब्रदर भी जा रहा है, इसकी वजह से वांग जी को जाना पड़ रहा है। अब इधर दिखाया जाता है सिचेन जो बहुत जल्दी रेडी होकर वांग जी के डोर पे नॉक करता है। वांग जी जो आके डोर खोलता है तो देखता है उसका ब्रदर रेडी हो गया है, तो वांग जी कहता है बस ब्रदर 5 मिनट। वांग जी जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो भी नीचे आता है, तो उसकी मदर बोलती है कि तुम लोग आराम से जाना और हाँ आराम से आना। अब दोनों ही लोग अपने मदर को हक करते हैं, उसकी मदर दोनों को फोरहेड पे किस करती है। अब इधर सुयांग जो बाहर गाड़ी में बैठा होता है, वांग जी बाहर आता है तो कुछ गार्ड्स होते हैं जो कार को ओपन करते हैं। वांग जी जाके कार में बैठता है, सिचेन में बैठते हैं। अब दिखाया जाता है क्लब में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस आए होते हैं और वहाँ पे सारे लोग ही मस्ती में डांस करते हैं। ये स्पॉट जो है VIP लोगों से भरी पड़ी होती है। अब आधे घंटे के बाद वांग जी की कार आती है और रुकती है। बैक डोर से वो लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे मेंग्याओ जो सब लोग का इंटरेस्ट पे सबका स्वागत कराते हैं। देख के सिचेन के फेस पे स्माइल आ जाती है और मेंग्याओ भी देखता है जब सिचेन को, उसकी भी स्माइल बहुत बड़ी हो जाती है और वो सिचेन को भी ग्रीट करता है। वांग जी एंड सुयांग जो दोनों ही अपने ब्रदर को देख रहे होते हैं। इट मीन्स वांग जी अपने ब्रदर को देख रहा होता है और सुयांग जो है वांग जी को खींचकर अंदर लेके जाता है। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है सारे लोग ही ड्रिंक कर रहे थे, पर वांग जी एक कोने में बैठा होता है, वो देख रहा होता है उसका ब्रदर कितना खुश है। अब दिखाया जाता है कि विंग और उसके दोस्तों की अभी अभी उनकी शिफ्ट चेंज हुई है और वो अभी अभी अपने घर पे जा रहे हैं। और इधर दिखाया जाता है नी हुसांग जो बोल के जा रहा था कि आज मेरा बर्थडे है और तुम्हें पता है ना आज मेरे सबसे बड़े एक्टर की, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसका आज मूवी भी रिलीज़ होने वाली है। तो इस खुशी में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़े लग्जूरियस क्लब में पार्टी देने वाला हूँ जो मेरे ब्रदर के ही पहचान के हैं और मैंने पहले ही टेबल बुक कर लिया। और हाँ, तुम लोग लेट मत होना बिल्कुल भी, मैं यहीं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। ऐसा कह के वो जाने लगता तो विंग कहता है कि नी हुसांग आज मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हूँ तो आज मैं नहीं जा सकता। तो विंग जब इस तरह से बोलता है तो सारे लोग उसके पास आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना नी हुसांग जल्दी खर्चा नहीं करता और आज वो किसी तरह से कर रहा है तो तुम ऐसे मना नहीं कर सकते। जियांग चैन जो बोला था तो वेंचिंग बोलती है कि हाँ विंग सच में आज इस कंजूस ने पता नहीं किस तरह से हमें पार्टी देने की सोची है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कंजूसी करता है। तो नी हुसांग जब इस तरह से अपने दोस्तों की बातें सुनता है तो वो कहता है मुझे दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग ही मेरे दुश्मनों की कमी पूरी कर देते हो, मेरे मुंह पे ही मेरी बुराई कर रहे हो। क्या तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है? मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, पर कोई नहीं, मैं ये दर्द को सह लूँगा क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये खुशी का रीज़न सबको पता है और मैं ये छोटी सी कड़वाहट मैं अपने अंदर दबा लूँगा। ऐसा कह के वो एक बहुत बड़ी स्माइल करता है। तो अब सारे लोग उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे विंग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि विंग अभी मना कर रहा है। तो अब सारे लोग अपना पप्पी सा फेस बना के विंग की आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो विंग कहता है ओके ठीक है, अब ये घूमना बंद करो, मैं चल रहा हूँ। ऐसा कह के विंग वो चारों को देखता है तो वो चारों लोग बहुत खुशी से स्माइल करने लगते हैं। अब सारे लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं रेडी होने के लिए। अब हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग रेडी होके एक स्पॉट पे मिलते हैं जहाँ पे सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं। विंग जो एक ब्लैक जीन्स एंड ऊपर रेड शर्ट पहना जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड हैंडसम लग रहा था। इधर वेंचिंग जो एक क्रॉप टॉप पहनी होती है और नीचे एक जीन्स होता है जिसमें वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। इधर नी हुसांग जो एक वाइट कलर का ट्राउज़र एंड उसके ऊपर ब्लैक कलर का टी-शर्ट डाला होता है। अब जियांग चैन दिखाया जाता है जो एक ब्लैक कलर का हुडी डाला होता है, नीचे ब्लू कलर की जीन्स होती है। वेंडिंग भी सेम, वो रेड कलर का हुडी होता है एंड ब्लू कलर की जीन्स होती है। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। अब चारों लोग एक दूसरे हाई फाई करते हैं, उसके बाद क्लब की तरफ चले जाते हैं। अब हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया
जहाँ पे न्यूसान एक बहुत बड़े केक के सामने खड़ा होता है और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। अब थोड़ी देर के बाद न्यूसान जो अपना केक कट करता है, उसके बाद सारे लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। विंग जो सैड होता है इसके लिए वो बहुत सारे ड्रिंक्स कर लेता है। उसके बाद वो जाके फ्लोर पे डांस करना स्टार्ट कर देता है। इधर वांगजी जो वहाँ पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और उससे कुछ अनईजी सा फील हो रहा था, इसलिए वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने वो नॉर्मल लोग जिधर रहते हैं VIP सेक्शन छोड़ के वो नॉर्मल सेक्शन में आ जाता है। तो सामने देखता है एक पर्सन, वो बहुत ही फैमिलियर फिगर देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। सोचता है वीक है, नहीं वीक नहीं हो सकते, वो भी तो अपने काम पे होंगे और या फिर रेस्ट कर रहे होंगे। फिर उसे चेक करने के लिए वो और सामने आता है। तो सामने आता है तो देखता है कि वो सच में विंग ही होता है, जो बहुत ज़्यादा टल्ली होता है, जो एक लॉस्ट पपी की तरह डांस कर रहा होता है इधर उधर, जो कुछ लोगों से धक्का खा रहा होता है फिर भी डांस कर रहा होता है। वांगजी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो वांगजी विंग की तरफ जा ही रहा होता है, इतने में उसके बहुत सारे फैंस जो होते हैं उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो किसी भी तरह से वहाँ से निकलता है और फटाक से सोयांग के पास जाता है और कहता है कि उसे अभी फेस मास्क चाहिए फटाक से। तो सोयांग कहता है अभी तुम्हें क्या करना है फेस मास्क, तुम तो इधर हो ना, बाहर कहाँ जा रहे हो। तो वांगजी कहता है मुझे चाहिए अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। तो सोयांग जो एक बॉडीगार्ड को फ़ोन करता है और कहता है कि कार में मास्क है लेके आ। तो बॉडीगार्ड थोड़ी देर के बाद लेके आता है। वांगजी जो मास्क लेता है बिना सोयांग को बताए नॉर्मल सेक्शन की तरफ चला जाता है मास्क पहन के। अब देखता है कि विंग जो अभी भी डांस कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। अब वो उसको प्यास लगी होती है, इसलिए वो काउंटर की तरफ जाता है एक ड्रिंक करने के लिए। फिर वो किसी भी तरह से जा रहा था, एक पर्सन से धक्का खाता गिरने ही वाला होता है कि वांगजी उसे पकड़ लेता है। तो विंग कहता है हाँ बच गया मैं, नहीं तो मैं गिर जाता, जो ऐसे ही नशे में बोल रहा था। तो वांगजी कहता है विंग आप नशे में हैं, आपने ड्रिंक कर लिया है, इतना ज़्यादा ड्रिंक किया कि आप चल भी नहीं पा रहे हैं। तो इतने में नी हुसांग आता है, बोलता है कि वी भाई आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और आपने मुझे विश भी नहीं किया, आप मेरा बर्थडे है, ऐसा कह के वो भी विंग की तरफ गिर रहा होता है। तो उसे जियांग चैन आके रोकता है, बोलता है स्टूपिड तुम कर क्या रहे हो, चलो तुम दोनों इतना ज़्यादा टल्ली हो गए हो, आज के बाद तुम दोनों कभी क्लब में मत आना और ड्रिंक मत करना। इधर वेंचिंग आती है विंग को ले जाने के लिए। तो वांगजी कहता है कि मैं इन्हें जानता हूँ और मैं इन्हें छोड़ दूँगा इनके घर तक। तो वेंचिंग कहती है कि आप कौन, मैं आपको नहीं जानती और मैं किसी स्ट्रेंज पर्सन को अपने फ्रेंड को नहीं ले जाने दे सकती। और जो ऐसा कह के विंग के हाथ पकड़ रही होती है, लेकिन वो खुद भी ड्रंक होती है, जो विंग का हाथ नहीं पकड़ पा रही होती है। इतने में नी हुसांग आता है, कहता है वेंचिंग रहने दो ना, वो बोल रहा है छोड़ देगा तो छोड़ देगा, तुम छोड़ देना, विंग के घर पे छोड़ देना, जो बहुत ज़्यादा टल्ली होता है। तो जियांग चैन बोलता है हाँ तुम टल्ली हो, तुम्हें कौन छोड़ेगा। इसमें केवल जियांग सोबर होता है और इधर वेंडिंग दिखाया जाता है जो सोफे पे अभी ड्रंक होके पड़ा होता है। तो वेंचिंग बोलती है अच्छा ठीक है, मैं अपने भाई को देखती हूँ, तुम इसे सही से लेके जाना, उसके घर पे ही छोड़ना, कहीं और मत छोड़ना, समझ में आया, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी, ऐसा कहती है। तो जियांग चैन बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारे टांगें तोड़ दूँगा। ऐसा कह के वो नी हुसांग को पकड़ता है और विंग को वांगजी लेके जाने लगता है। बोलता है ओके। ऐसा करके अब इधर दिखाया जाता है वांगजी जो विंग को कार में बैठा रहता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, उस पर्सन को सबक सिखाना। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने को, उसने मुझे चीट किया, ऐसा कैसे कर सकता है, मेरा उसके साथ एंगेजमेंट हुआ है, उसे चीट कर दिया मुझे। वांगजी बोलता है कि किसने तुम्हें चीट किया है। तो कहता है कि वही जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है, और कौन, वो लान वांगजी। समझता क्या है अपने आप को, वो एक्टर है तो कुछ भी करेगा, किसी को किस करेगा, ऐसे कैसे किसी को किस कर सकता है, नहीं किसी को किस करना चाहिए, मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया उसने। तो वांगजी कहता क्या वो तुम्हारा फर्स्ट किस था। तो विंग कहता हाँ मेरा फर्स्ट किस था, उसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, पता नहीं वो किसको अपना फर्स्ट किस दिया होगा, मैं उसका फर्स्ट बनना चाहता था, ऐसा कैसे। अब वांगजी विंग को कार में लेके बैठता है और डोर लॉक करता है। फिर वो विंग का फेस देखने लगता है जो अभी भी वांगजी के शोल्डर पे रखा होता है और उसके शोल्डर से अपना फेस रब कर रहा होता है और बार बार रो रहा होता है। फिर वांगजी सोचता है कि उस दिन विंग को जब उसने किस किया था, फिर वो सोचता है कि वीग मेरे फर्स्ट किस थे, मैं यही सोच रहा था, लेकिन वीग का मैं फर्स्ट था। ये सोच के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।